हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में जो जेएससी-सीजीएल या फिर नागपुरी का पेपर 2 का जो भी नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपको शिष्ट कहानियां पढ़नी हैं। तो उसी में से एक कहानी है भोटांग डहर। तो आज का वीडियो भोटांग डहर का भावार्थ है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। देखिए, भोटांग डहर। भोटांग डहर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। भोटांग डहर जो बोला जाता है ना, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं असम में, मणिपुर में, भूटान में कमाने के लिए जाते हैं, चाय के बागान में काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उधर जाने का जो रास्ता है उसी को भोटांग डहर कहते हैं। ठीक है, माने कि अपने जगह को छोड़ के कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिया है तो वही है भोटांग डहर। ऐसे भूटान डहर, भूटान होगा, भूटान के रास्ते निकलना। ठीक है, तो पंचम साहू की ये रचना है, ये आपको कांटी पुस्तक जो है उसमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, इसका एक आउटलाइन में बता देता हूँ। ये एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके माँ पिता नहीं रहते हैं, फिर वो किसी के यहाँ काम करने लगता है। अब जिसके यहाँ वो काम करने लगता है वो उसका जमीन को हड़प लेता है और फिर कैसे कैसे क्या होता है वो सारा कुछ जो है वो आज के इस कहानी में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। माघ कर महीना मुंह अंधार, नजो फरचाई काइल साइंज बेरा से बदरी तोपल रहे, राइत बेरा झिसा बुदा हूं होए रहे, कनकनी हवा सरसराल बहत रहे, राइत सगर मूर्ख जाड़ रहे, कनकनी कर मारे गोड़ हाथ सुन होए रहे, सब आदमी पसंगी ठीन बैठल हैं, केखो बाहरे के निकसे हियावे नहीं होत रहे। तो अब यहां से यहां तक का मीनिंग जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि माघ का महीना था। माघ का महीना आप लोग जानते हैं, माघ और फागुन। ठीक है, माघ होता है, फागुन होता है। ठीक है, माघ का महीना आपका जनवरी से फरवरी का बीच का महीना होता है, कभी कभी मार्च भी चला जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, चंद्रमा की चाल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं माघ का महीना। इन जनरल जनवरी से फरवरी के बीच का महीना को ही माघ का महीना कहता है। माघ होता है, फागुन होता है। ठीक है, तो अब मुंह अंधार नजू फरचाई, इसका मतलब क्या है कि सुबह का समय है, अभी अंधारिये समय है। सुबह का जो होता है ना भिनसरिया बेरा, उसी को बोला जा रहा है मुंह अंधार नजो फरचाई। ठीक है, नजो फरचाई का मतलब, फरचाई का मतलब होता है साफ होना। फरचाई का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को फरचाई हम लोग बोलते हैं ना, तो फरचाई का मतलब होता है साफ होना। साफ साफ किसी भी चीज का साफ करना या साफ होना, उसी को कहते हैं फरचाई। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, शायद ये आप लोग को ठीक से दिख नहीं रहा होगा। अभी ठीक से दिख रहा है? ठीक है, तो नजो का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो नजो लिखा हुआ है ना, उसका मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। तो जब तक फरचाई नहीं हुआ है, मतलब कि सुबह का भिनसरिया का समय है। ठीक है, उसी बात का यहाँ पे वर्णन है। अब आगे है, काइल साइंज बेरा से बदरी तोपले रहे, मतलब कल शाम के समय से बादल जो है वो तोपल रहे। तोपल रहे मतलब कि ढांपे हुए था। तोपल रहे का मतलब ढांपे हुए था। ठीक है, रात बेरा झिसा बूंदा हुए रहे, मतलब कि रात के समय में थोड़ा सा बारिश हुई थी, हल्का फुल्का बारिश होती है ना, उसी को। कनकनी हवा मतलब एकदम ठंडी हवा जो है उसी को बोला जाता है कनकनी हवा, सरसरा के बह रहा था। रात सगर मूर्ख जाड़ रहे, रात सगर, सगर का मतलब कि रात भर, रात सगर का मतलब होता है भर। ठीक है, रात भर तो उसको बोलेंगे रात सगर, दिन भर मतलब कि दिन सगर। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। मूर्ख जाड़ रहे मतलब कि बहुत जाड़ा था, बहुत ठंड था। कनकनी कर मारे गोड़ हाथ सुन हो रहे, कनकरी के मारे मतलब ठंड हवा के कारण। ठीक है, ठंडा होता है तो कैसे कटवा जाता है हाथ को, तो उसी बात को बोल रहा है कि सुन हो गया था हाथ और पैर। सब आदमी जो है वो पसंगी ठीन बैठल रहे। पसंगी किसको कहते हैं पता है आप लोग को? काठ का कंडी को हम लोग जलाते हैं, उसी को कह, और उसको चारों तरफ से लोग बैठ के तापते हैं ना, आग तपाना, उसी को कहते हैं पसंगी। ठीक है, पसंगी का मतलब इन जनरल यही होता है, मोटा मोटा काठ का कंडी को जलाते हैं, उसी को कहते हैं पसंगी। ठीक है, या उसी को कहते हैं बोरसी ताप रहे हैं। ठीक है, पसंगी ताप रहे हैं, बोरसी ताप रहे हैं, अगिया ताप रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो सारे लोग आग ताप रहे हैं, बस आप लोग मोटा मोटा यही जानिए। देखो बाहर एक निक से खियावे नहीं होते रहे, अब किसी को भी बाहर निकलने का हिम्मत नहीं हो रहा। अब आगे है, अचके खोर में कोनो छुआ कर चिचियाक सुनालक, आदमी मन का धम धम हिटे के साड़ा हूं सुनायक लागलक, जीव में भवना हुए लागलक,
कि भला एते जाड़ में अंधारे केकर घर कौन छुआ खोर में का चाड़े निकल है और कांदत है। ठीक है, अब यहाँ पर से यहाँ तक का मतलब हम आप लोग को समझा देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक क्या बोला जा रहा है कि अचके खोर में मतलब कि मुख्य रास्ते में, गांव का जो मुख्य रास्ता होता है उसी को खोर कहते हैं। ठीक है, तो खोर में कोई छुआ का चिचियाने का आवाज, चिल्लाने का आवाज सुनाई दे रहा है और आदमी मन का धम धम हिठेक साड़ा। हिठेक साड़ा मतलब कि हिठने का मतलब होता है चलना, साड़ा मतलब कि हिठने का आवाज, चलने का आवाज जो है वो सुनाता है। जीव में भावना होने लगलक। भावना का मतलब क्या होता है कि संदेह होने लगा। भावना मतलब संदेह। सारा चीज को नोट डाउन करते जाइए, नागपुरी सिखाया जा रहा है आप लोगों को, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। ठीक है, तो आपके जीव में, मन में ये संदेह होने लगा कि भला इतना जाड़ में अंधारे केकर घर का कौन छुआ खोर में चाड़े निकल है, मतलब कि क्या काम से, का चाड़े मतलब कि किस काम से, उस किस घर का बच्चा जो है गांव के मुख्य रास्ते पे, गांव के मुख्य स्थान पे निकला हुआ है और रो रहा है। कांदा थे का मतलब रो रहा है। तो यहां से यहां तक का मतलब यही हुआ। अब आगे है, जीव निसहालक खने दूरा कर एक तो केवायर में आलखों केर के हुलकलों तो देख के गोटे गतर सिहे उठला। मंगरू, हुसरी और उमन के तीनों छुआ डरंग डुरुंग जात रहे। ठीक है, अब यहां से यहां तक का मीनिंग मैं बतला देता हूं। जीव क्या बोला जा रहा है कि जीव निसहालक मतलब कि मन नहीं माना। खने, खने का मतलब तो मतलब कि खने का मतलब होता है से समय। ठीक है, कौन खन मतलब कि किस समय, तो जिस समय मन नहीं सहाया सोन खन। ठीक है, तो जीव निसहालक से खन। ठीक है, तो जब उसका मन नहीं माना तो उस समय दूरा का एक तो कंवायर है उसको उलट के, आलखों मतलब उलट के, हुलक के लोग देखा। ठीक है, आलखों मतलब कि उलट के, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, माने कि कमाड़ को थोड़ा सा हल्का सा खोल के लोग हुलका, हुलका मतलब कि झांका। तो देखता क्या है कि गोटे गतर सिहर, तो सारा गतर इन लोग का सिहर उठा। माने कि जो लेखक हैं, पंचम साहू लेखक हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम जब देखे अपना दरवाजा को उभरा के, आलखों करके, तो हमारा पूरा गतर जो है सिहर उठा। तो काहे सिहर उठा भाई, तो मंगरू, हुसरी और ऊ मन के तीनों छुआ डरंग डुरुंग जात रहे। ठीक है, इसका मतलब है कि मंगरू है और उसकी वाइफ है हुसरी और उसका 3 तो बच्चा लोग जो है वो डरंग डुरुंग जात है, मतलब कि आगे पीछे करके, माने मंगरू और हुसरू आगे है और उसके पीछे पीछे करके डरंग डुरुंग बच्चा लोग जा रहा है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। मंगरू मैलाइल फाटल बरकी के आइड है, जे बरकी फाइट के छेवरा हो जाए है और अरारा बाती नियर झूल झूल जाए है। घर गृहस्थी कर सब चीज वस्तु के भार जोर में कर के बोह ले है। दूसरी मूड में गोटे के फाटल पटिया में मेहरल मोटा के बोह ले है और छोटका छुआ के बेतराय ले है, जेकर मुंह बटे अपन ननिया लुगा कर अचरा के ऊ ओढ़ाए दे है। मंझला बाबू ठाउठा मार गमछा के ओढ़े जलखरी में गोटे के डेकची के सोटा में बझाए के खांद में टांग ले है। मैया तो ठेठ मुगरे हैं आहे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, इसको मैं कर देता हूँ, इंटर मार देता हूँ और आप लोग को यहां से यहां तक का मैं मीनिंग समझा देता हूँ। यहां से यहां तक का मैं मीनिंग समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि मंगरू जो है ना, मंगरू, हुसरी और उसका तीनों बच्चा लोग जा रहा है कहीं पर। यहां तक तो हम लोग समझ गए। आगे है कि मंगरू जो है ना गंदा सा, महिलाएं मतलब कि गंदा सा फाटा हुआ बरकी, बरकी मतलब कि होता है चादर, चादर को कहा जाता है बरकी। आइड है मतलब कि उसको ओढ़ा हुआ है और जो बरकी जो फटा हुआ है ना उसका ऊपर अरारा, ऊपर का अगला का जो किनारा जो है ना वो बाती नियर झुल झुल जाए, मतलब कि बत्ती की जैसा। आप लोग देखे हो ना दिया और बाती, तो बाती में कैसे मोड़ मोड़ के रुई का बाती बनावल जाता है, तो उसी के जैसा जो उसका जो बखरी है, मतलब कि जो चादर है वो आगे का अरारा जो फट गया है, फट फट के लरंग गया है या लोरा रहा है। ठीक है, या झूल गया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, झूल झूल जाए, झूल झूल जाए है, लरंग जाए है, लोरात जात जाए है, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे है गृहस्थी का सारा सामान को, सारा वस्तु को उन लोग भार में बोह के ले लिया है। और दूसरी मूड में गोटे का फाटल पटिया, फाटल पटिया में मेहरल मोटा के बोहिले है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो चटाई है ना, किसका,
भूसरी के पास जो चटाई था उसी में सारा सामान को मेहरल मोटा बना दी। मेहरल मोटा मतलब कि मोड़ के गठरी बना दी है और उसको पटिया के ऊपर बांध दी है। ठीक है, फाटल पटिया के ऊपर मतलब कि फटा हुआ जो चटाई है उसके ऊपर मेहरल, मेहरल मतलब कि मोड़ा हुआ गठरी। ठीक है, गठरी को मतलब कि मेहरल मोटा बना दी है और पटिया के ऊपर बांध दी है और उसको बोह के लेके जा रही है। और छोटका उसका जो बेटा है ना उसको बेतरा में बोह ली है और अपना ननिया लुगा को, ननिया पार लुगा होता है जिसमें पतला पार जो होता है कोई लुगा में, तो ननिया लुगा का अचरा को उठा दी है अपना बच्चा को। ठीक है, और मंझला वाला जो बचवा है ना वो ठाउठा मार गमछा को ओढ़ लिया है, गमछा है उसको ओढ़ लिया है। ठीक है, ठाउठा मार किसको कहते हैं ये आप लोग बतला दीजिएगा, इसका मुझे जानकारी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग काम है क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग देखते हैं ठाउठा मार गमछा, ठीक है, को ओढ़ लिया है। अब जलखरी में गोटे डेगची, अच्छा जलखरी का होता है सो बताते हैं। जलखरी जो है ना इसी को हम लोग सिक्का कहते हैं। सिक्का मतलब का पैसा वाला सिक्का नहीं, वो चीज को बोहने के लिए ना सुतरी का मोटा मोटा बना हुआ रहता है। जैसे आप लोग कांवड़ भी जानते हो ना, सावन का महीना तो कांवड़ बोहते हैं ना, तो कांवड़ बोहते हैं तो कांवड़ में जो मटका रखते हैं तो मटका रखने वाला जो होता है ना उस सुतरी का गोल गोल बना हुआ रहता है या फिर लकड़ी का बनता है। तो जो सुतरी का बना हुआ रहता है ना उसी को हम लोग कहते हैं जलखरी, किसी भी चीज को बोहने का काम आता है। तो उसी बात को यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जलखरी में गोटे के डेगची के, डेगची मतलब कि वही मटका कहिए, तो हम लोग उसको डेगची कहते हैं जिसमें भात उत बनाते हैं, डेगची में भात पसाते हैं बनाते हैं। ठीक है, सोटा में, सोटा मतलब कि कोई संगाठ में या फिर कोई बहिंगा में बझा लिया है जलखरी को दोनों तरफ। ठीक है, आप समझिए कांवर जिस तरह से बोलते हैं ना उसी तरह से जलखरी को एक तो बहिंगा में या फिर एक तो सोटा में या फिर एक तो संगाठ में, ठीक है, तीनों एक ही बात है, उसको दोनों तरफ बझा दिया है और फिर आप खांद में, खांद में मतलब कि अपने कंधा में टांग के वो लेके जा रहा है। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैया तो ठेठ मुगरे हैं आहे, मैया जो है वो तो ठेठ मुगरे है मतलब कि उघरे बदन है। ठेठ मुगरे का मतलब क्या है? उघरे बदन है। ठीक है, फाटल एकन लहंगा के ओढ़े के लिए धई रहे से एक ठो खूंट हाथ में और दूसर खूंट भुइया में लेसरात जात है। अब इसको हम बतलाते रहे काहे कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट करेगा। ठीक है, फाटल एकन देखिए मैया जो है ना वो ठेठ मुगरे है, उघरे मदन है, उसको ना एक ठो लहंगा मिला है। ठीक है, पहनने के लिए एक तो लहंगा मिला है लेकिन उसको क्या की है ना उसको पकड़ लिए हाथ में, उसका एक खूंटा। देखिए एक खूंटा का मतलब होता है एक किनारा, जैसे कि कोई भी कपड़ा है ना उसका एक किनारा, उसी को बोला जाता है खूंट। ठीक है, एक ठो खूंट मतलब एक किनारा को हाथ में और दूसरा खूंट में यानी कि दूसरा किनारा जो उसका लहंगा का है वो लेसराते जा रहा है, लेसराते जा रहा है या फिर लोराते जा रहा है। ठीक है, ये बोलते हैं लोराना मतलब कि घसीटाना। ठीक है, जमीन में घसीटाते जाता है ना तो उसी को कहते हैं लोराते जाते हैं। आप लोग को उमड़ी घन घमंड जो हम पढ़ाए हैं ना उसमें भी लोर लिखा हुआ, तो वो लोर का मतलब भी यही है, लोराना मतलब कि जमीन में घसीटाना। ठीक है, रगड़ाना, उसी को कहते हैं लोर या फिर लोरात जात है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कनकन कर जोर से छुआ हिटे के नी खोजत है, माय हर पठराए के हाथ से इशारा कर के बुलालक तो छुआ कांते पाछे घूरे के लागलक। अंसाय के माय जखन अगवाए लागलक तो छुआ हर फिर छिचमिचाते चिचियाते कूदेला और मोय गोटे घरवैया के जाए मुंह फायर के एकटक देखते रही गए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कनकन कर जोर से जो है ना छुआ जो है वो हिटने भी नहीं खोज रहा है, चलने नहीं खोज रहा है, और माय हार पठराए के, पठराए का मतलब होता है एक साथ ले जाने के लिए। बचपन का होता है कि पीछे पीछे छूट जाता है तो माँ बाप आगे चल रहा है तो उन लोग खड़ा होकर मुड़ के उन लोग को बुलाता है इशारा करके कि पठराए के मतलब कि साथ में चलो, तो इशारा करती है तो छुआ और कांदता है और पीछे भागने लग जाता है। ठीक है, और माँ जब अंसा के उन लोग को अगवाने लगती है मतलब आगे बढ़ने लग जाती है तो बच्चा लोग फिर से छिचमिचाते चिचियाते पीछे पीछे आने लगता है। उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। अब ये सारा जो सीन है, सारा का सारा जो दृश्य है ना उसको लेखक जो है मुंह फाड़ के एक आंख से एकटक देख रहे हैं। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। आगे है मंगरू देमन ओहदार घर का धांगर, मंगरू कर बाप ओकर जन्म से 2 महीना पहले है नुकसान हो जाए रहे, आइयो हार हूँ छूटा होते हैं छुट्टी पाई जाए रहे। मंगरू कर हिया आवे ओकर माय कर हिया से जाए,
दुयो काम संगे है निमई रहे। टूरा मंगरा के ओकर नानी हार लेगलक और कुआ पिलुआ नियर पोइस बढ़ालक। दूधक कुराजू या फिर दूधकट्टू छुआ के बुढ़िया घरे घर छुआरी जनाना मन ठीन ले जाए और कहे ले आइयो मोर नाती के तनी दूध पिया दे, भूखे मुरुख कांदत है। ठीक है, अब यहां से यहां तक का हम आप लोग को मीनिंग बतला देते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को, इसमें कहा जा रहा है कि देवमन ओहदार के घर का धांगर था। कौन था धांगर? तो मंगरू था। देवमन ओहदार के घर का धांगर था। मंगरू का बाप जो था ना, उसके जन्म के पहले ही मर गया था, मतलब कि जन्म से 2 महीना पहले नुकसान हो जा रहा है, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आयोहार भी जो है, उसकी माँ भी जो है ना, छूटा होते हैं। छूटा होते हैं का मतलब क्या होता है? बच्चे का जन्म होते ही छुट्टी पाए रहे, मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी। मंगरू का यहाँ आना और उसकी माँ का यहाँ से जाना एक ही साथ हुआ था, मतलब ये जन्म लिया उसी समय उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, निमैर रहे मतलब कि खत्म हो गया कोई काम। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग निमैर गया। ठीक है, टूरा मंगरा, टूरा का मतलब है कि जिसका माता पिता नहीं है उसको कहते हैं टूरा। तो मंगरा क्या है? इसका ना माँ है ना बाप है, तो इसीलिए उसको टूरा मंगरा बोला गया है। तो टूरा मंगरा को इसकी नानी ले जाती है। ठीक है, और उसको पोवा पिलुआ नियर, मतलब कि हम लोग में बोला जाता है पोवा पिलुआ, मतलब कि पोवा तो देखिए कटहर पोवा देखते हैं छोटा छोटा, और पिलुआ मतलब कि पिल्लू जो होता है तो एकदम छोटा सा रहता है, किसी तरह जी रहा वाला हिसाब है। तो पोवा पिलुआ नियर पोइस के उसको बढ़ाती है। और दूधक कुराजू उसको कहा जाता है जिसको अपनी माँ का दूध नहीं नसीब होता है ना, उसी को दूधक कुराजू कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग दूधकट्टू भी बोलते हैं। दूधकट्टू छुआ उसी को बोला जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? उसी को हम लोग दूधकट्टू छुआ बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो जिसको अपनी माँ का दूध नसीब नहीं होता है उसी को बोलते हैं दूधकट्टू छुआ या फिर दूधक कुराजू छुआ। तो उसको क्या करती है, उसकी नानी ना दूसरा जो छुआरी माँ लोग है उसके पास लेके जाके बोलती है कि इसका उसको अपना थोड़ा सा दूध पिया दो, ये बात को बोला जाता है। अब आगे है, आगे हम लोग बोलते हैं पात नी उठाए पा रहे हैं, खन जनी मन तनी कन छुआ के छाती धरवाए देवे, मंगनी दूध में की छुआ पोसाई, भूखे चेहर चेहर कांधे, खन बुढ़िया लपसी बनाए देवे और उकेहे देके ठगे। मंगरू कोनो तेरे ढेंढेना लगे, छगरी चरवाहा होला कि नहीं और बुढ़िया हूँ सिराय गेलक। बताइए, मंगरू कर बाँचल दुनिया भी अन्हार हो गेलक, टूरा छुआ माय न बाप न हेटे जे न ऊपरे बकला। ठीक है, यहाँ तक का हम आप लोग को मीनिंग बतला देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब उसकी नानी जो है ना मंगरू को किसी छुआरी माँ के पास लेके जाती थी तो बोलती थी कि लो भाई थोड़ा सा दूध पिया दो, तो कोई मना नहीं करती थी। ठीक है, और उन लोग थोड़ा सा अपना छाती को ठेका देती थी। अब दूसरा का छुआरी माँ अपना दूध कितना पिलाएगी दूसरा का अनकर छुआ को, तो वह बात को यहाँ पर लिखल गया है। ठीक है, और मंगरू जो है भूखे एकदम चेहर चेहर रोते रहता था। तो बुढ़िया क्या करती थी ना, लपसी बना देती थी। लपसी का होता है पता है आप लोग को? लपसी का मतलब होता है ना आटा का या फिर मड़ुआ का। जानिएगा आप लोग, गाँव के जो होंगे वो पता होगा आप लोग। उसको गर्म पानी में घोर देते हैं और या तो नमक देके नोन कहते हैं या नीमक कहते हैं हम लोग, तो नमक देके या फिर चीनी से उसको घोर के बना देते हैं और उसी को पिया देती थी। कौन? नानी। किसकी नानी? मंगरू की नानी लपसी बना देती। लपसी कैसे बनता है? आटा या फिर मड़ुआ का घोर को गर्म पानी में नमक देके या फिर चीनी देके बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मंगरू कोनो तेर ढेंढेना लगे, छगरी चरवाहा होला कि नहीं और बुढ़िया हूँ सिराय गेलक। बताइए कि मनु थोड़ा सा ढेंढेनाहा लगे, मतलब ढेंढेनाहा हम लोग कहते हैं ना जो नाटा रहता है और थोड़ा सा पेट निकलल रहता है ना, वैसा छुआ को ढेंढेनाहा छुआ कहते हैं। ये छोटा सा था तो थोड़ा सा बड़ा हुआ और छगरी चरवाहा बना, तो उस समय उसका नानी भी एक्सपायर कर गई। अब मंगरू कर बाँचल दुनिया भी अंधार हो गया और टूरा छुआ माय न बाप न हेटे जेब न ऊपरे बकला। अब ना इसका आगे था कोई न पीछे था कोई, ई बात को यहाँ पर लिखा गया है। तेकर ओहारी पिछड़ा लाइल बैठ चले मंगरू, माड़ पनिहत के देवे तो का खाए पिए एक बेरा एक देखते हैं दूरा के ढापे के नियर गवैया करे लाग रहे हैं। अब क्या हुआ ना, देखिए गांव में भी ना गरीबी होती है तो सब कोई कहाँ से देगा खाने पीने के लिए। तो वह बात को यहाँ पर बता रहा है
कि किसी का ओहारी या पिछारी, ठीक है, किसी का घर के आगे जो होता है ना उसी को ओहारी कहते हैं। पिंडा बनल रहता है, कहीं उसमें बैठल रहता था। और पिछड़ा, गांव का में घर जो खपड़ा का रहता है ना, तो पिछड़ा भी रहता है, वहां पर भी लोग पिंडा बनाइए देता है किसी किसी घर में। तो वहां पर भी पीछे या फिर गांव घर के आगे या पीछे ही बैठ चलता था, भूल चलता था, ठीक है। तो कोई कोई माड़ भात देता था या फिर बोतल भात। पनिहत का मतलब होता है बोतल भात। बोतल भात का मतलब क्या होता है? भात में हम लोग पानी फेंट देते हैं तो उसी को कहते हैं बोतल भात या फिर पनिहत, ठीक है। पनिहत का मतलब क्या हुआ? या तो माड़ भात इसको मिल जाता है या तो फिर इसको पानी वाला भात मिल जाता है, ठीक है, बोतल भात मिल जाता है। अब खाए पिए एक बेरा एक देखते हैं, बहुत सारा लोग अपना डूरा को ढाप लेते थे। डूरा के ढाप ले मतलब अपने दरवाजा को बंद कर देते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मंगरू देवमन ओहदार कर पिंडा में ढलई रहे, पेट पोटा लटकल रंग बरंग हूँ हेराल। ओहदार मंगरू के हकाए के कहलाए, ए रे छोड़ा कते ढपंग चलबे जा हमरे के छगरी मन के चराओ, आइज गलवा से हिन्हे खाबे, हाँ कोनो लेन देन नी होवी, पेट भताए रह, हर कोड़ी करे तो तोर पाया नखे, चरवाही भर कर। अब अंधराव खोजे दुई गो आंख, मंगरू खुश हो गया, भूखल के भर पेट भात तो मिले, पर रोजगार के मांगत है। मंगरू कहलक, चरामू मालू हरे जो तक पारमू। अब यहां से यहां तक का मतलब समझा देते हैं आप लोग को। देखिए, अब मंगरू को ना देवमन ओहदार का पिंडा में एक दिन ढनगल था, मतलब इसी तरह से लेटा हुआ था और पेट पोटा उसका लटकल है, भूखल पियासल है तो क्या होगा, ठीक है। और रंग रो माने कि चेहरे का रंग भी उड़ गया है। तो ओहदार मंगरू को हका के बोलता है कि अरे बाबू, तुम कितना इधर उधर भूलते चलोगे, जाओ हमारा जो भी छगरी है उसको जाके चराओ, और तुमको ना उसके लिए हम भर पेट भात खिला देंगे और कुछ पैसा कौड़ी नहीं देंगे। काहे कि तुम को चरवाही भर करने सकेगा, कोड़ी कुदारी तो करने सकेगा नहीं, खेती बाड़ी तो करने नहीं सकेगा, ठीक है। तो तुमको भर पेटा भात में हम तुमको रखते हैं। तो मंगरू एकदम खुश हो गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है? अंधराव खोजे दुई गो आंख, ठीक है। ये एक तरह का मुहावरा है, ये हम आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होता है, ठीक है। अच्छा चलिए बता, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कुछ मिल ही हो गया तो बहुत खुशी की बात है ना। तो वही बात को यहाँ पर लिखा गया। मंगरू खुश हो जाता है और भूखल पेट को भर पेट भात मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, ठीक है। बय मतलब कि भला, बय मतलब भला, रोजगार कौन मांग रहा है? मंगरू कहता है कि चराएंगे मालिक, और हरो भी हम जोतने सकेंगे, माने हल चलाने भी हम सकेंगे। फिर आगे है, कटिक ठहर के फिर कहलक, काल्हे से कोनो नी खाए हूँ, हिंटको मन नी करत है, भीतरे माए साहब से कोनो मिल जातक तो। ई बात को मंगरू कल्प के कहता है, ठीक है। तो मंगरू कर ई कल्पे के ओहदार के बेस नी लागलक, कहलक, एखन अंधारे का बासी और पनिहत रे, कमाए के आबे तब जोन कलवा मिली, पसंद आए तो जा छगरी के छोड़ के लगाओ, और नहीं तो आंगना में छिटल ढेर कौवा उतर पाए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ना, बेचारा मंगरू तो भूखाए है ना, तो बोल रहा है काल्हे से कोनो नी खाए हूँ। क्या बोल रहा है यहाँ पर? बोल रहा है ना काल्हे से। काल्हे से मतलब कि कल से ही कुछ नहीं खाए, ठीक है। हिंटको मन नहीं कर रहा, हिंटको का मतलब होता है चलने का भी मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो भीतरे माए साहब मतलब कि जो माँ है, अंदर जो है मालकिन, उससे कुछ मिल जाता खाने के लिए तो बहुत बढ़िया होता। ये बात को बेचारा मंगरू कहता है। तो जो ओहदार है वो क्या बोलता है कि अभी अंधारे तुमको का बासी भात और पनिहत भात मिलेगा रे? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, कमा के आओ तब फिर कलवा मिली, मतलब कि दोपहर का खाना तुमको मिलेगा। ये बात को बोल रहे हैं। पसंद है तो तुम करो काम को, छगरी छोड़ा के ले जाओ। छगरी छोड़ा के मतलब कि छगरी को खोल के, छगरी तो फुटाइल है ना, मतलब कि छगरी तो बांधल है ना, तो उसको खोल के ले जाओ और जाके चराओ, ठीक है। और नहीं तो आंगना में छिटले ढेर कौवा उतर पाए, मतलब कि अगर हम किसी को बोलेंगे कि आओ रे हम तुमको पेट भत्ता में रखते हैं तो बहुत सारा लोग आएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आंगना में छिटले ढेर कौवा मन उतर पाए। इसका मतलब क्या है कि हम अगर बोल देंगे किसी को कि आओ भाई पेट भत्ता तुमको रखते हैं, मेरा छगरी पटरू को चरा दो, तो ढेर सारा लोग काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसी बात को यहाँ पर आंगना में छिटले ढेर कौवा मन उतर पाए लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवमन ओहदार बड़ा चंड आदमी रहे, मंगरू इनकर चरवाही करे लागलक, और वो मंगरू कर बाप और नानी कर दोइन दांड कर पर्चा मनकर सरियाए लागल। देखिए कितना तेज है ओहदार। सो मंगरू को तो अपने काम में रख लिया और उसका जो जर जमीन सब जो था उसका हड़पने का कोशिश करने लग गया। उसी बात को लिखा हुआ है। आगे है, मंगरू के तो अपन बापो मान माय कर याद नहीं रहे,
ऊ मन खेती बाड़ी का अंदाज के कहाँ से मिली। मुदा गवैया मन गोठियाए मंगरू कर माए बाप कर नुकसान होल गेल बाद एक नानी हार इके पोसलक। देवमन ओहदार मंगरू कर बाप और नानी कर नाव से फर्जी हुकुमनामा बनवाला। तले धीरे धीरे कर्मचारी मन के मिलाए के और सीओ ऑफिस में खर्चा बर्चा कर के रसीद पत्र हूँ कटवाए लागला। ई बात का तनिको धमक गवैया के नी लागलक। मंगरू कर जाने कर तो खैर सवाले नहीं रहे। अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर कोई वैसा तो नहीं है जिसको आप लोग को वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आएगा, क्या है कि आप लोग ज्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि मंगरू का बाप माए का तो याद ही नहीं है उसको, मंगरू को अपना माता पिता का तो याद ही नहीं है, और खेती बाड़ी का अंदाज और कहाँ से मिलेगा। ठीक है, मुदा, मुदा का मतलब होता है लेकिन। ठीक है, गवैया मन गोठियात रहे, गोठियात रहे मतलब कि गवैया लोग आपस में बातचीत करते हैं कि मंगरू का माँ बाप का नुकसान होने के बाद उसका नानी ही उसको पोस पास के बड़ी की है, तो इस सब का जांच परख कर लिया ओहदार। ठीक है, तो देवमन ओहदार क्या किया ना कि उसका नानी का गांव से फर्जी हुक्मनामा बनवा लिया, और जितना धीरे धीरे कर्मचारी लोग को सीओ लोग को पैसा वैसा दे के इसका जितना जमीन जायदाद है उसको अपने नाम करवा लिया। ठीक है, और ई बात को रसीद पत्र बनवा लिया, और ये बात को गवैया लोग को भी पता नहीं चला, तो मंगरू को कहां से पता चलेगा, ये बात को लिखा गया है। अब आगे है, मंगरू अब बेस सवंगिया हो गया, बकरी कर हर कोड़ी खेती बाड़ी सौबे समराए लागलक। देवमन ओहदार ओकर ले जोड़ी हूँ जुमाए दलाए, दुयो बेकैत ही ने कमाए और खाए। वह रोजगार कर हिसाब हो जाए तले ओहदार कहे एखन तोहरे कमाओ खा, रोजगार कर ओजी में तोहरे ले दोइन दाइड़ कीन देबो, बारी पिछवारी में कोनो जे दूगो कोठरियो गिराए देमू तोहरे रहे ले, एखन ले भले तोहरे हाथ में कोनो का रही। तो यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग हम बतला दे रहे हैं कि अब जो मंगरू है वो सवंगिया हो गया, मतलब कि जवान हो गया। सवंगिया मतलब कि सक्षम हो गया। सवंगिया का मतलब क्या होता है, सक्षम हो गया। ठीक है, बकरी कर हर पर, बकरी का मतलब क्या होता है, किसी भी ओहदार जमींदार का जो बड़ा किसान का जो घर होता है ना उसको बकरी बोला जाता है। बकरी मत सोच लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बकरी मत बोल दीजिएगा भाई, क्लियर बता दे रहे हैं। बकरी का मतलब होता है बड़ा सा घर। ठीक है, आंगन रहता है, बीच में कुइया रहता है, तुलसी का चबूतरा रहता है, बगल में गुहार घर रहता है, उसी के बगल में पुआल रखा, पुआल गांज रहता है। ठीक है, बड़ा सा चारों पट घर रहता है, उसी को बकरी कहते हैं। ठीक है, हवेली का छोटा रूप होता है बकरी। ठीक है, तो बकरी का हर कोड़ी खेती बाड़ी सब संभराने लग गया, माने कि ओहदार का जितना भी काम था उस सब का मंगरू करने लग गया। ठीक है, अब मंगरू का शादी भी कर दिया गया। अब दोनों बकैत, बकैत का मतलब होता है कैसे बताएं कि स्त्री और पुरुष, मतलब कि शादीशुदा स्त्री पुरुष ना एक दूसरे को बकैत कहते हैं। ठीक है, पति पत्नी को बकैत कहा जाता है। ठीक है, अब दोनों मियाँ बीवी लोग जो है, पति पत्नी जो है मिलकर कमाता खाता था, और कभी हिसाब मांगता था तो ओहदार का बोलता था, अरे हिसाब का भी तुम्हारा क्या जरूरत है रे, उसको हम रहे पास रहने दो पैसा कौड़ी को, सो हम तुम लोग के लिए पिछवाड़ी में घरों बना देंगे। ठीक है, और दूटो कोठरी गिराए देंगे, मतलब कि तुम्हारे लिए दूटो कोठरी बनवा देंगे। ठीक है, और अभी तुम लोग पैसा लेते रहोगे तो तुम लोग के हाथ में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये बात बोल के देखिए ओहदार कितना तेज है कि उन लोग से पैसा कामों करवा रहा है, पैसों नहीं दे रहा है, जमीनों हड़प लिया है। ठीक है, ये सारा काम ओहदार कर रहा है। तो अब आगे है, एक दिन मंगरू दाढ़ी दोइन में हर जोतत रहे, सेहखन बिहाने गोटे कर्मचारी नक्शा और खतियान के देखते मिलाते धीरे धीरे दाढ़ी दाइन कर धसना में आए के थाड़ होलक, और मंगरू से पूछलक ई बड़ बड़ डाबेर मन केकर है के बाबू। तो देवमन ओहदार कर है के हुजूर, मोह तो उनकर धांगर हको, मंगरू कहलक। एक दिन क्या हुआ ना, मंगरू जो है ना वो दोइन में खेत जोत रहा था। ठीक है, वही समय जो है ना सेहखन मतलब कि उसी समय, सेहखन का मतलब क्या होता है, उसी समय बिहाने मतलब कि सुबह ही कर्मचारी आता है, खतियान और नक्शा को देख के मिला के पूछता है कि किसका खेत है, मंगरू से पूछता है। तो ये बड़ा बड़ा डाबर, डाबर का मतलब क्या होता है कि बड़ा बड़ा खेत, बड़ा बड़ा जमीन। ठीक है, उसको देख के बोलता है कि देवमन ओहदार का है। ठीक है, और हम उसका धांगर है, धांगर है का मतलब हम उसके यहाँ काम करते हैं, नौकर हैं। ठीक है, अब आगे है, कर्मचारी खतियान के देखते हैं, कहलक देवमन ओहदार का है के यहाँ टेटंगू भगत वद लट्टू भगत लिखल है के, तो सोहराय बूढ़ा धनसाय भीरे अपन खंधिया कियारी जोतत रहे। ठीक है, कर्मचारी के कहलक हुजूर कि टाबर मन सचे हैं लुटवे बूढ़ा कर रहे,
उपरती जमीन के कोइड कोइड के खेत बनाए रहे, नापहू कर उकर नाव से होए रहे, ठीक है। बूढ़ा नुकसान हुआ पाछे ओकर बेटा हर खेती करत रहे, टेटुंगू मंगरू कर बाप रहे, मंगरू कर जन्मे के 2 महीना पहले हैं टेटुंगू मर गेलक, मंगरू जन्मलक और ओकर आइयो ही सिराय गेलक, कोनो तैर एकर नानी हार के पोइस के खड़ा करलक, बिल्कुल थोड़े दिन आगे नुकसान फेंकलक। अब यहाँ पर से यहाँ पर तक का मीनिंग हम आपको बता देते हैं। जब मंगरू बोला ना कि अरे भाई ये देवमन ओहदार का, तो कर्मचारी बोलता क्या है ना, देवमन ओहदार का है, यहाँ तो टेटुंगू भगत लिखा हुआ है, वल लोट्टू भगत लिखा हुआ है, तो वहीं पर एक तो सोहराय मतलब कि सोहराय बूढ़ा धनसाय धीरे अपन खंधिया कियारी, मतलब बगले में जो है ना अपना एक कियारी एक आदमी जोत रहा था सोहराय बूढ़ा, ठीक है। तो वो अपना बोलता क्या है ना कि कर्मचारी को कि डाबर, जो डाबर मतलब कि बड़ा बड़ा जमीन, उसी को डाबर कहते हैं, सच्चे में लुटुए बूढ़ा का है, और परती जमीन को कोड़ काट के उसको खेत बनाया था। पहले क्या होता था, परती जमीन रहता था, ठीक है। खूट कट्टीदार आप लोग जानते हैं, तो खूट कट्टीदार का मतलब ये होता है कि जंगल को काट के जमीन को कोड़ के उसको खेत बनाया गया है। तो खूट कट्टीदार मतलब होता है किसान, वैसा किसान जो जमीन को काट के मतलब जंगल को काट के और खेत को कोड़ काट के उसको किसानी के लायक उस जमीन को बनाया है, तो उसको खूंट कट्टीदार कहते हैं। इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। वही बात को यहाँ पर बोल रहा है कि जो लुटू बूढ़ा जो था ना, वो कोड़ कोड़ के खेत बनाया था जमीन को, नापहू ओकरे नाम से हुआ था, नाप जो हुआ था, नाप जो भी जो हुआ था ना, तो लुटुए बूढ़ा के नाम से हुआ था। बूढ़ा का नुकसान होने के बाटे उसका बात टेटुंगू, टेटुंगू उसका बेटा था। किसका बेटा था? लुट्टू का बूढ़ा था टेटुंगू, और टेटुंगू का बेटा था मंगरू। ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और मंगरू जो है ना, मंगरू के जन्म के 2 महीने पहले टेटुंगू नाश हो गया था, सिरा गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और किसी तरह मंगरू को इसकी नानी जो है इसको पोस के खड़ा की है, ठीक है। अब आगे है, मंगरू छोटे हैं उम्र से ओहदारे मनक चरवाही करते अब सवंगिया होलक, ओहदार एकर बियाहो कर दे है दीपा टोली कर एक ठो टूरा छोड़ी से। अब मंगरू कर सब 2 दाड़ के ओहदारे करेला भितराएले, मतलब कि ओहदारे अब जो है मंगरू का सब जो खेत है दाड़ है उसको भितरा लिया है, ठीक है। मतलब भितरा लिया मतलब कि अपने पास रख लिया है। ई बूढ़ा कर बात से कर्मचारी के बातक और भेटालक, ओहदार कर बनाल जाली हुकुमनामा के वो आय नहीं मान के ओकर ऊपरे सीओ साहब टीन केस कर देलक। अब कर्मचारी जो है ना, देखिए नया नया कर्मचारी चेंज होते रहता है। बूढ़ा का बात सुन के कर्मचारी जो है ना वो सीओ साहब के पास ना जो है ना वो केस कर दिया। केस कर दिया किसका? ओहदार के खिलाफ केस कर दिया कि भैया ये तुम्हारा जमीन नहीं है, तुम इसको क्यों ले लिए हो, ठीक है। अब आगे है, देवमन ओहदार के अब बुझाए लागला कि यदि एकनो मंगरू हिया रही बोले तो कागज पत्र जाली हकबे करी, असली दावेदार भी खड़ा हो जाए, केस मुकदमा में हम नहीं पारब से नहीं। अब के कोनो उपाय से बजाए के गांव में नहीं रहे देवे चाहिए, ना रही बांस ना बाजे बांसुरी। अब देखिए कैसे प्लानिंग कर रहा है कौन? देवमन ओहदार कि देखिए उसके पास तो पता है कि जाली सर्टिफिकेट है, ठीक है। ऊपर से अगर मतलब कि मंगरू भी अगर दावेदार खड़ा हो जाएगा तो जितना जमीन कोई हड़पा है, जाता है, भितराया है, उसको सब तो देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए अभी क्या कह रहा, कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है कि मंगरूए को निपटा देते हैं किसी तरह से, गांव से उसको भगा देते हैं, तो ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी, ऐसे तो बोला जाता है। सोचल मुताबिक देवमन, आगे एक मिनट, सोचल मुताबिक देवमन रात के पिछवाड़ी बटक भीत फुरवाए देना और धान चाउर के ओहे लाइन रीति छिती होवल नियर छिटवाए देना, हरका बक्सा के तनी दूर में लगवाए के फेंक देना। देखिए ये प्लानिंग कर रहा है, उसको हम यहाँ पर समझा देते हैं। सोचल मुताबिक जो है देवमन क्या करता है ना, रात का पिछवाड़ी पट का जो भीत है ना, पिछवाड़ी मतलब पीछे तरफ का जो दीवार है उसको फुड़वा देता है, धान चावल को छीट देता है, और हरका बक्सा जो हरका होता है बक्से होता है, ठीक है, बक्से होता है लकड़ी का बना हुआ रहता है, बांस का बना हुआ रहता है, उसको थोड़ा दूर में फेंकवा दिया। देखिए प्लानिंग कर रहा है, क्या किया, पीछे का दीवार तोड़वा दिया, धान चावल को छिटवा दिया, और जितना भी बक्सा पार्टी सब था ना उसको फेंकवा दिया, ठीक है। अब आगे है, सब करा धरा होवल बाद न जो फिर चाहते वो हायर करे के लागला कि मोर घरे से नमारी हो गया। अब ये सब करके सुबह माने कि सुबह फरीचो नहीं हुआ, सुबह भी ठीक से नहीं हुआ है, और गुहायर करे के लागले, गुहायर मतलब कि आवाज हल्ला करने लग गया
कि हमरे घर सेंधमारी हो गया, मतलब कि चोरी हो गया। सेंधमारी मतलब चोरी हो गया है। थाना में और चोर मन संगे मंगरुए के नाम दे दिला, मतलब कि ई मंगरू का नाम दे दिया चोर मन की लिस्ट में। ठीक है, अब आगे है ओकर साइड गोइटी से ई चोरी होवल होला, ई बात के बड़ा सफा से पेश कर गलक। देवमन मंगरू कर जनियो छुआ के बकरी से निकलाए दिला। गवैया मन मंगरू के थाना से छुड़ा लें और भिनसरिये मंगरू आपन जनी छुआ के ले ले भोटांग डहर धरलक। एकर बिना अब कोनो बाँचल नहीं रहे ओकर ले। तो यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है कि थाना में चोर यहाँ पर से यहाँ पर तक का मीनिंग हम आपको बता दे रहे हैं कि देवमन हवलदार देखिए कितना तेज है। थाना में चोर लोग का लिस्ट में मंगरुओं का नाम लिखा दिया, ठीक है, और बहुत सफा से पेशी कर दिया कि हाँ हमारे घर चोरी हुआ है जिसमें मंगरू चोर है। ठीक है, देवमन अब क्या किया कि जो मंगरू का जो जनी छुआ लोग था, उसकी वाइफ और जो बच्चा लोग था, उसको भी बकरी से निकला दिया। मतलब अपना घर में रखता था, एक रूम दे दिया था, बकरी में एक तो रूम दे दिया था जिसमें कि मंगरू और उसका जनी छुआ लोग रहता था। ठीक है, तो उन लोग को भी निकलवा दिया। और गवैया मन जो है ना, वो मंगरू को किसी तरह से थाना से छुड़वाता है। ठीक है, और भिनसरिये मंगरू जो है वही, इसीलिए स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था कि भिनसरिये मंगरू अपना छुआ पुता लोग को लेके मतलब कि जा रहा है कहीं पर। तो उसी बात को अब देखिए यहाँ पर अंत किया गया है। मंगरू जो है भिनसरिये अपना जनी छुआ को लेके भोटांग डहर धरलक, मतलब भूटान का रास्ते के लिए निकल जा रहा है। ठीक है, और इसके बिना अब कोई रास्ता मंगरू के पास नहीं है। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। वीडियो में जो भी कुछ आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिए। आपके सजेशंस, आपका जो भी डाउट्स होता है उसको आप लोग पूछिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।